हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग परसेंटेज टॉपिक में परसेंटेज और फ्रैक्शन में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और इससे पिछला वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने परसेंटेज और फ्रैक्शन में रिलेशन समझाया था। जैसे कि कोई हमको फ्रैक्शन दिया है उसको हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हमने सीखा था। तो उन्हीं पर आधारित कुछ और भी कई क्वेश्चन हैं, उनको आज करते हैं। देखिए, हमने ये सीख चुके हैं कि 1/2 मीन्स होता है 50%। 1/2 अगर फ्रैक्शन में है तो उसका मतलब होता है 50%। 1/3 33 1/3%, सभी को याद है। 1/4 मीन्स 25%। 1/5 मीन्स 20%। और 1/6 मीन्स 16 2/3। अगर याद नहीं रहता तो ऐसे कर सकते हैं 100/6। 100/6 माने 50/3, तो 16 2/3, 16 सही 2/3%, 16 2/3। अब 1/7 को भी हम कई बार सॉल्व कर चुके हैं, तो 1/4 1/7 का मतलब 14 सही 2/7%। अब 1/8 को लिख लिया यहीं पर। अगर 1/8 को लिखा जाए, 1/8 लिखा बेटा, 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं 100/4। परसेंटेज में चेंज करना तो 100/4, 25/2 तो 12 1/2%। इतना आप याद रखें कि कभी भी इतने से अगर 1/9 आ रहा है, 1/10, 1/11, 1/12 और आगे वैल्यू बढ़ती जा रही है तो उनका मान इनसे परसेंटेज में घटता जाएगा। जैसे कि 1/9 की बात अगर हम करते हैं, 1/9 का मीन्स होता है 11/9%। 11/9%। 1/10 का मीन्स 10% होता है, उसकी आवश्यकता नहीं है लिखने की। 1/11 की अगर हम बात करें, 1/11 तो ये हो जाएगा 9/11%। अपोजिट हैं दोनों एक दूसरे के। अब 1/12 की अगर हम बात करते हैं, 1/12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 25 टाइम और ये 3 टाइम, 24। तो 1/12 का मीन्स 8 सही 1/3%, 8 1/3%, 1/12। अब 1/13 की अगर बात करें तो 13 का डिवाइड 100 में कितना होता है, 100/13 करें तो 13 7 91, 91, 7 टाइम 13 7 91 और 9 यहाँ पर इतना आया 7, 9/13। इतने पर अब आगे के क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन किस तरह से आएगा बेटा, उस सभी लोग बड़े ध्यान से समझेंगे। मैंने आपसे ये कहा कि 6/7, मैंने ये कहा आप लोगों से कि 6/7 को प्रतिशत में बदलें, 6/7 को प्रतिशत में चेंज करें। चेंज इनटू परसेंटेज, 6/7 को परसेंटेज में चेंज करना है। तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि हम 1/7 तो पढ़ चुके हैं ना। हम ये तो सभी लोग जानते हैं कि 1/7 की वैल्यू कितना होता है, 14 सही 2/7 होता है। 1/7 की वैल्यू 14 सही 2/7 होता है ना। 1/7 मीन्स 14 सही 2/7 है हमारे पास। हमको निकालना है 6/7 की वैल्यू, 6/7 की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, सभी लोग ध्यान से समझेंगे, अगर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 चौक 56, कितना 56, 14 चौक 56 होता है। और ये जब 6 दूनी 12, ये 12 आ गए बटे में 7। क्लियर है। हमने क्या किया, यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई इसमें 14
चौक 56, 14 पंजे 70, 14 छिंगे 84 होगा। 14 दूनी 28, 14 दी 42, 14 चौक 56, 14 पंजे 70 और 14 छिंगे 84, 6 में गुणा कर रहे हैं ना, 84 होगा। 4 का नहीं गुणा करना ना, 6 का मल्टीप्लाई 14 में कर रहे हैं, तो ये कितना बार आ जाएगा, 14 छिंगे 84, ठीक है। और यहाँ पर भी 7 कितना, 6 दूनी 12, 7 का इसमें डिवाइड किया, 7 बन जा 7, तो ये आ जाएगा 85, 5/7%। इतनी बात क्लियर है। 7 एकम 7 बचे, तो इस प्रकार से हम इसका कोई भी वैल्यू हमको दी होगी, जैसे हमने 6/7 की वैल्यू फाइंड की, अब हम चाह रहे हैं कि 5/7 की वैल्यू फाइंड करें। अब हम 5/7 की वैल्यू कहते हैं आपसे, यहाँ पर कहा कि बेटा 5/7 की वैल्यू फाइंड करें, तो इस 5 का मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे, तो 14 पंजे 70, 14 पंजे 70, 5 दूनी 10, ठीक है, बटे 7। अब 7 एकम 7 बचेंगे 3, तो ये कितने की वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये 5/7 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं बेटा। तो 7 एकम 7 71 सही 3/7, क्लियर है। 71 3/7%, 71 3/7%। कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि अब मैंने आपसे कहा कि आप 7/8 की वैल्यू फाइंड करें, कितने की, 7/8 की। हमको 7/8 को परसेंटेज में चेंज करना है इसको। तो अब आप लोगों को मालूम है कि 1/8 मीन्स 1/8, 12 सही 1/2% होता है। 1/8 का मतलब लिखा हुआ है, 12 सही 1/2%। अब हम 7 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे, मतलब 7/8 की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, तो 12 7 84, 84, 12 7 84, 84 आया। 12 का 7 में 84 है, 12 7 84, और 7 का जब यहाँ गुणा करेंगे तो 7 बटे कितना आएगा, 2, लेकिन फिर 2 से फिर इसको डिवाइड करेंगे 3 बार, तो 87 सही 1/2%, 87 सही 1/2% बना। 7/8 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 87 1/2%। अब आपसे कहा बेटा मैंने कि आप 8/9 की वैल्यू फाइंड करें। कितने की वैल्यू बेटा, 8/9 की वैल्यू, 8/9 की वैल्यू। अब आपके दिमाग में तुरंत ये बात बैठना चाहिए, क्लिक करना चाहिए कि 8/9 की वैल्यू निकालना कितना आसान है। हमारे पास 1/9 की वैल्यू 11, 1/7, 1/9 है। 1/9 का परसेंटेज रूप कितना है, 1/9 का परसेंट 11, 1/9%। अब 8 की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/9 ये हो जाएगा 88, 8/9%। ये आंसर आ गया। 88 से ये 8/9% बना, 88 8/9%। अब आप तुरंत ही मुझे 7/9 की वैल्यू, सभी लोग ज़रा 1 मिनट सॉल्व करें 7/9 की वैल्यू। तो 7/9 के लिए भी हम क्या करेंगे, आपके पास 1/9 है, 1/9 सभी को याद है, मैं इतना मानता हूँ कि 11 1/9% हो गया। अब हम कितने की फाइंड कर रहे हैं, 7/9 की वैल्यू। कितनी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, 7/9। तो 7 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/9 करेंगे तो 77 और 7/9%। ये बात क्लियर है यहाँ तक। अब हमारे पास लिखा हुआ है कि 10/11 या 9/11 की वैल्यू फाइंड करें। 9/11 को आप परसेंटेज में चेंज करें। 9/11 को कहा कि आप परसेंटेज में चेंज करें 9/11 को। तो 9/11 को अगर हमको परसेंटेज में चेंज करना है तो 1/11 की वैल्यू आपके पास मालूम होना चाहिए। 9/11 क्या लिखा, 9/11
11, 1/11 का परसेंटेज 9 1/11 है, तो हमारे पास 9/11 की वैल्यू फाइंड करना है। तो 9 9 जा 81, 9/11%, 9/11%। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने आपसे ये कहा, आपको बोला कि बताओ आप 2/13 की वैल्यू फाइंड करें, 2/13 की। अब ऐसा नहीं कि 200 हम 13 का पहाड़ा पढ़ें, इतने की आवश्यकता नहीं है। आपके दिमाग में ये बैठा है कि 1/3 मीन 1/13 मीन कितना है 7, 9/13 है, इतना है। अब हमको वैल्यू फाइंड करना है 2, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर और यहाँ पर करेंगे। ये 2/13 की वैल्यू हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो 7 दूनी 14, ठीक है, और 9 दूनी 18, 18/13 धन, इसको लिख सकते हैं 18/13। अब 13 एकम 13, बचेंगे कितने 5, तो ये हो जाएगा 15 सही 5/13%। हमने क्या किया बेटाओ कि 2 का जो मल्टीप्लाई इसमें और इसमें किया, तो 7 दूनी तो 14 हो गए और 9 दूनी कितना हो गया 18। अब हमने जब 13 का डिवाइड किया, कितना 13 एकम 13, तो एक बार भाग गया, बचे कितने 5, तो इसमें ही ऐड हो गया, तो वो हो गया हमारे पास 15 सही 5/13%। बस मल्टीप्लाई वगैरह आपको स्पीडली आना चाहिए। अब अगर मैंने आपसे कहा कि बेटा 5/12 की वैल्यू क्या होगी, आप क्या बोला कि 5/12 का परसेंटेज रूप क्या होगा। कभी हमको ज़रूरत पड़ी कि 5/12 का परसेंटेज रूप क्या होगा, तो 1/12 का सभी लोग जानते हैं, अभी हमने सॉल्व किया था। 1/12 क्या लिखा हुआ है 8 1/3%, 8 1/3%। तो हम 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर और यहाँ पर करेंगे, तो ये 5/12 होगा। 5/12, 8 पंजे 40 और यहाँ पर 5/3, 3 का इसमें डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 41 सही 2/3%। हमारे पास कितना आ गया 41 2/3%। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है। अगर मैंने आपसे कहा कि 7/12 की वैल्यू क्या होगी, 7/12 की वैल्यू क्या होगी, तो आप इस क्वेश्चन को ज़रा सॉल्व करें। 7/12 की वैल्यू कितनी आएगी, 7/12 की वैल्यू जल्दी से आप लोग सॉल्व करेंगे। 7/12 तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1/12 मीन्स बार बार पे प्रैक्टिस करेंगे। 1/12 मतलब 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3%। 7 का मल्टीप्लाई इसमें, 7 का मल्टीप्लाई इसमें, 7 का मल्टीप्लाई 7 8 56 56, 7 8 जा 56। 7 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे और प्लस 7/3। तो अब आप ये कह देंगे कि 7 3 दूनी 6 2 बार, तो ये 58 58 58 सही 1/3%। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहिए और आपको परसेंटेज से माने भिन्न से परसेंटेज में चेंज करना आ चुका है। अगर हमारे पास परसेंटेज दिया और उससे हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो वो किस तरह से होगा। कुछ सिंपल फ्रैक्शन आपको याद करनी पड़ेंगी, कुछ सिंपल तो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों को ये मालूम है कि 16 सही 2/3% का मतलब 1/6 होता है। इतनी बात तो क्लियर है, ये तो सभी को याद है। 16 सही 2/3% का मतलब 1/6 होता है। अगर मैं इसको डायरेक्ट याद नहीं होता मुझे तो मैं कैसे सॉल्व करता, 16 तिया 48, 48 और 2 50, कितना होता 50/3, कितना होता बेटा 50/3।
और परसेंटेज का नीचे 100 लिखता, अब ये 2 बार कटता तो 1/6। लेकिन बेटा अब पेपर में ये क्वेश्चन कैसे आएगा, पेपर में ऐसे आएगा कि 316 सही 2/3% को भिन्न में बदलें। ये आएगा 316 2/3% को आप भिन्न में बदलें। तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करें फिर उसको ऐड करें अपॉन में 300 लगें, तो वो आप काफ़ी लेंदी हो जाएगा। अब आपके पास एक सिंपल मेथड है कि आप सभी लोग जानते हैं 100% का मतलब होता है 1, 200% का मतलब होता है 2, 300% का मतलब होता है 3। तो इसको अगर मैं ऐसे ब्रेक कर दूं कि 300%, इसको अगर ऐसे ब्रेक करें, पेपर में लिखना नहीं है बेटा वैसे, 300% प्लस 16 2/3%। 300% का मतलब हो गया 3, क्लियर है, और 16 2/3% का मतलब 1/6। तो ये टोटल हमारी फ्रैक्शन वैल्यू 3 1/6 आ जाएगी, या तो 3 1/6 फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी, या 36 18 और 1 19/6 हमारे क्वेश्चन का जवाब आया। क्लियर है कि नहीं। अब जैसे आपसे कहा कि 44 सही 4/9 का मतलब 4/9 होता है, क्या कहा बेटा, 44 सही 4/9 का मतलब, ये कहा 44 सही 4/9% का मतलब 4/9 ही होता है। कई बार हम सॉल्व कर चुके इसको। अगर आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 396 आएगा, 396 में 4 जोड़ेंगे तो 400 आ जाएगा, 400/900 तो 4/3, मतलब इसका फ्रैक्शन 4/9 हो गए। 44 4/9% का फ्रैक्शन 4/9। लेकिन पेपर में आपके लिए क्या आया था, जरा हम इसको रब कर देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं कुछ बातें। मैंने आपसे कहा कि 444 सही 4/9% का, क्या कहा, 444 सही 4/9% इतना लिखा, और इसको हमको चेंज करना है किसमें, फ्रैक्शन में चेंज करना है। किस में चेंज करना है बेटा, फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है। 444 सही 4/9% को टोटल को फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो आपके दिमाग में एक बात बैठी हुई है, क्या है कि 400 धन 44 सही 4/9 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 400% प्लस 44 सही 4/9% लिखा जा सकता है। तो 400% का मतलब तो हो गया 4, 44 सही 4/9% का मतलब हो गया 4/9। तो अब 9 चौक 36, 37 38 39 और 1 4, कितना आपका 9 चौक 36, ये देखिए इसका आ गया 4, ये कितना आया आपका 44 है, ये आया 4/9 और 9 चौक 36 40/9, कितना आ जाएगा हमारे पास 40/9 आएगा। एक बार और चेक करते हैं, देखिए हमने कहा 44 सही 4/9% का मतलब क्या होगा, तो ये तो लिख दिया हमने 400, और ये लिख दिया हमने 44 सही 4/9% अलग कर दिया, तो इसका तो हो गया 4 और इसका हो गया 44 सही 4/9 का 4/9। अब इसका मल्टीप्लाई में किया 9 चौक 36 धन 4, तो 40/9 हमारे क्वेश्चन का आंसर आया, ठीक है। अब आप सभी लोग जानते हैं 57 सही 1/7% का मतलब क्या होता है। 57 सही 1/7% का मतलब होता है 4/7, सभी लोग जानते हैं। 57 सही 1/7% का मतलब कितना होता है 4/7। तो पेपर में इसी बेस पर क्वेश्चन आपके लिए आएगा। तो मैंने आपसे कहा कि आप वैल्यू फाइंड करें 357
सही 1/7% को आप फ्रैक्शन में चेंज करें। तो आप ये कह देंगे सर 300 का हम डायरेक्ट 3 लिख दें, और 57 सही 1/7 का मतलब 4/7। ठीक है, अब 7 या 21 7 या 21 21 धन 4, तो ये हमने लिख देंगे 25/7। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई? 25/7। यहाँ तक बात दिमाग में आई सभी लोगों के में? क्लियर है? तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको दिया हो, अगर इधर की फ्रैक्शन वैल्यू हमको मालूम है, एक प्रैक्टिस और करते हैं क्वेश्चन को। मैंने आपसे कहा कि आप 408 सही 1/3 408 सही 1/3 क्वेश्चन दिया, 408 सही 1/3 प्रतिशत को भिन्न में बदलें। क्या कह रहे हैं? 408 सही 1/3 प्रतिशत को भिन्न में बदलें। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते का 400 धन 8 सही 1/3%। तो 400 का मतलब हो गया 4, 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3% का मीन हमारे पास है 1/12। तो या तो इसको हम 4 सही 1/12 पर लिख दें भिन्न के रूप में, या 12 चौक 48 और एक 49/12 में लिख सकता हूँ। ठीक है कि नहीं? इतनी बात क्लियर हो रही होगी आप लोगों को, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि अब आपके सामने एक एग्जाम्पल और पेश करते हैं। एक अगला एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, मैंने आपके लिए लिखा कि 507 सही 9/13। क्या लिखा? 507 सही 9/13% को आप भिन्न में बदलें। 507 सही 9/13% को आप भिन्न में बदलें। तो इसको हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे? आपके दिमाग में है कि 500 धन 7 सही 9/13, ये 500% का मतलब 5, और 7 सही 9/13 का मतलब 1/13। तो 5 सही 1/13 भिन्न के रूप में हो गया, या 13×5 65, 13×5 65 और एक 66/13, 66/13 भिन्न के रूप में आ गया। तो इस टाइप के अगर कोई भी क्वेश्चन आपके लिए होते हैं तो हम ये भिन्न में कैसे बदल सकते हैं किसी भी परसेंटेज को। कुछ आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे 37 सही 1/2% का मतलब क्या होता है, 8 सही 1/3% का मीन क्या है, 7 सही 9/13% का मतलब क्या है, कुछ आप याद कर सकते हैं। बाकी हम फिर इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो इस मेथड से करेंगे। अब कुछ लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन हैं वो अगले वीडियो में इंक्लूड करूँगा। वैसे परसेंटेज पर मैं बहुत सारी वीडियो आप लोगों के लिए बना चुका हूँ, आप उनको भी देख लें। और अगर मेरी मेथड पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।